नमस्कार दोस्तों भारत में आईएएस के एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट करती है जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है। इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो 10 प्रश्नों में से 2 का जवाब आप जरूर दो। आप लोग 2 का भी जवाब दे देते हैं तो आप लोग सोच लीजिए कि आपकी तैयारी सही तरीके से जा रही है। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्नों पर आते हैं। आप लोग इस सारे प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, देख लीजिए, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। कहने का मतलब यह है कि कौन सी वनस्पति है जो पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। तो ए में है सदाहरित यानी सदाबहार वन, 2 में है अल्पाइन, 3 में है समाना और डी में है पर्णपाती। इसका आंसर फ्रेंड्स होगा ए, सदाहरित या सदाबहार वन। ध्यान में रखिएगा, ए इसका सही आंसर होगा। देख सकते हैं आप सभी। दूसरे नंबर प्रश्न को देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ए में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी में है राज्य का मुख्यमंत्री, सी में है राज्य का राज्यपाल, डी में है राज्य लोक सेवा आयोग। कौन करता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी नंबर, राज्य का राज्यपाल जो होता है वही जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आइए 3 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है। हिमालय का भाग है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, जास्कर श्रेणी यह किस हिमालय का भाग है। तो पहला है बृहद हिमालय, दूसरा है ट्रांस हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी नंबर, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में अवस्थित है जास्कर श्रेणी। ध्यान रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। आपके कितने सही होते हैं तर्क सहित आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति हुई थी, पहली विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, ये आप सभी को पता है। तो ए में है सन्यासी विद्रोह, बी में है पावना विद्रोह, सी में है संथाल विद्रोह, डी में है नील विद्रोह। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नील विद्रोह। तो 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। तो नील विद्रोह, याद रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तुजु के बाबरी एक पुस्तक है फ्रेंड्स, एक ग्रंथ है, उसकी फारसी में अनुवाद कौन किया था। तो ए में है अबुल फजल, बी में है फैजी, सी में है अब्दुल रहीम खान खाना, डी में है बिरबल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना है नहीं, तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है यह। 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो दहसाला बंदोबस्त या दहसाला व्यवस्था निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी। तो ए में अकबर, बी में टोडरमल, सी में जहांगीर, डी में औरंगजेब। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी नंबर, बी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, टोडरमल। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था, ध्यान रखिएगा। आइए अब 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित हैं। ए में मध्य प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में असम, डी में उत्तराखंड। इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। आइए बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था। ए में आरसी दत्त, बी में आर.डी. गार्गिल, सी में दादा भाई नौरोजी और डी में R.B.K. राव। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, R.B.K. राव ने ही भारत में प्रथम बार यानी सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। उनका नाम था R.B.K. राव, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स के तहत आता है। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन के कारण। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन के कारण हम लोग कोहरा के समय देख नहीं पाते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा प्रकीर्णन के बारे में अगर जानते हैं तो। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न करंट से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ए में तीरंदाजी, बी में भाला फेंक, सी में घुड़दौड़, डी में गोला फेंक। इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स भाला फेंक। वे भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, एथलेटिक हैं, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।